लेकिन क्या मजबूरी हमारे आदरणीय नेता का हुआ कि राजेश वर्मा एनडीए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के चार्जशीट अभियुक्त का प्रचार करने के लिए आए, ये तो वो बताएंगे। लेकिन हम नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। विभिन्न कारणों से कुछ जगहों पर मतदाताओं द्वारा किए गए वोट बहिष्कार के मामले को अगर छोड़ दें तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बीते 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत शांतिपूर्ण माहौल में लिख दी। आगामी 4 जून को मतगणना के दिन ईवीएम ही बताएगा कि किन किन का भाग्य चमका और किन किन का सितारा गर्दिश में चला गया। लेकिन बात अगर खगड़िया की करें तो यहां लोजपा जीत का हैट्रिक लगा पाएगी। इस पर लोगों को संशय इसीलिए है क्योंकि सियासी जानकारों की अलग अलग राय है। एनडीए नेताओं का भी मानना है कि लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा को कुर्मी समाज के बड़े नेता अशोक सिंह, पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के जिलाध्यक्ष संजय यादव, मुसहर समाज के बड़े नेता कहे जाने वाले बोढ़न सदा व सज्जन सदा, किसान नेता धीरेन्द्र सिंह आदि द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया। जब तक ईवीएम नहीं खुलता है तब तक स्पष्ट तौर पर यह कहना तो मुश्किल है कि खगड़िया लोकसभा के मतदाताओं ने किन पर अपना प्यार, आशीर्वाद और भरोसा लुटाया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिन्हा से बातचीत करते हुए हम के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि पार्टी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए मतगणना के बाद वह पहले की तरह पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए मतदाताओं की समस्याओं का निराकरण करेंगे। हालांकि उन्होंने एलजेपी रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा के प्रति गहरी नाराजगी प्रकट की। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। संजय यादव जी, हम जिलाध्यक्ष से इस्तीफा देने का क्या असर पड़ा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को, राजेश जी, और आपको और आपके साथ जो आपके टीम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो संजय यादव के नेतृत्व में 29 तारीख को एनडीए के जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी, जो चार्जशीटेड हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के, उस बिंदु पर जो हम इन लोगों का विरोध किए उसका व्यापक असर पड़ा। मांझी जी को चाहने वाले जो लोग थे, मांझी जी को चाहने वाले जो पदाधिकारी और वोटर हैं, क्योंकि मांझी जी सब दिन दलितों की लड़ाई लड़े, दलितों की रक्षा की बात की है, दलितों की भलाई की बात की है। लेकिन क्या मजबूरी हमारे आदरणीय नेता का हुआ कि राजेश वर्मा एनडीए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के चार्जशीट अभियुक्त का प्रचार करने के लिए आए, ये तो वो बताएंगे। लेकिन हम लोग और हमारे साथ जो टीम थे 29 तारीख का, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी जो निर्णय लिया कि अम्बेडकर जी को चाहने वाले तमाम लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, ज्योतिबा फुले जी, इन तमाम लोगों के चाहने वाले लोग एक स्वर से यह फैसला लिया कि हमको एनडीए गठबंधन का विरोध करना है। और ये लड़ाई यहाँ दो तरफ है। एक तरफ संविधान बचाने के लिए लोग खड़ा है, एनडीए गठबंधन के लोग, एक तरफ संविधान की रक्षा करने और संविधान बचाने के लिए खड़ा है महागठबंधन, जिसको हम लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं। उसका व्यापक असर होगा। राजेश जी, आप आश्चर्य मानेंगे जब 4 तारीख का परिणाम आएगा, तो जो हमारे मुसहर भुइयों समाज का जो बूथ है, जो पंचायत है, उसमें लगभग 50-60% लोग वोट संविधान बचाने के नाम पर खड़ा होकर के महागठबंधन के प्रत्याशी संजय जी को हसुआ हथौड़ा पर वोट दिया। और जिसका परिणाम है कि हमको लगता है खगड़िया लोकसभा से जो धनबल के उम्मीदवार एनडीए के थे और जनबल का उम्मीदवार महागठबंधन के थे, हमको लगता है कि ऐसे हम तो कोई अच्छी नहीं है, 4 को परिणाम आएगा, हो सकता है 5 हो जाए। लेकिन जो अंदाज लगता है वोट का, जो रेशियो हम पूरे लोकसभा के लिए, उसके अंदाज में लगता है 50 से 1 लाख के अंदर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते। उसके बाद हम आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले खगड़िया के जिला पदाधिकारी, खगड़िया के आरक्षी अधीक्षक और उनके कनिष्ठ जो पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, और खगड़िया के महान मतदाता, और उस मतदाता को जगाने में आपका जो अहम भूमिका था कि मत प्रतिशत ज़्यादा हो, शांतिपूर्ण मतदान हो,
तो शांतिपूर्ण मतदान होने और 10 से 12% जो पिछले दो टर्म का चुनाव हुआ उससे 12% जो है मतदान प्रतिशत में वृद्धि होने के लिए आपने जो आपका चैनल और आपने जो मतदाताओं को जगाने का काम किए, जहां कमी था वहां जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को आगाह करने का काम किए कि यह कदम आप उठाइएगा तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ये शांतिपूर्ण मतदान और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने के लिए हम आदरणीय जिला पदाधिकारी और उनके कनिष्ठ पदाधिकारी एसपी साहब और खगड़िया के महान जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये बता दिया कि खगड़िया शहीद प्रभु नारायण का धरती है, खगड़िया हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का धरती है। उनके पद चिन्हों पर चल के यहाँ ने जो है एक जनबल का जो उम्मीदवार था उसको जिताने का काम लगभग हमको लगता है कि जीतने की ओर अग्रसर है। इसके लिए हम मतदाताओं को भी बधाई देते हैं, आप लोगों को भी बधाई देते हैं कि खगड़िया के मतदाता ये जीत हमको लगता है महागठबंधन का जीत नहीं है। महागठबंधन का जो जातीय समीकरण का वोट है वो 7-7.5 लाख वोट है, वो पोल किया होगा 3-3.5 लाख। निश्चित रूप से 5 से ज्यादा संजय जी को वोट आएगा। तो हम समझते हैं सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी के जो लोग, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले जो लोग हैं, सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टी धर्म के मतदाता, उन्होंने संविधान बचाने के सवाल पर पार्टी और पार्टी लाइन से अलग हटके, नेता लाइन से अलग हटके, जाति लाइन से अलग हटके संविधान बचाने वाले उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी, ये तमाम लोगों का जो घोषणा पत्र है, यहाँ जो लड़ाई है वो मोदी जी का मैजिक नहीं चला। मोदी जी राम मंदिर के सवाल पर वोट मांगे, 5 से 5 किलो अनाज के नाम पर वोट मांगे, वो मैजिक नहीं चला। यहाँ मैजिक चला, खगड़िया के मतदाताओं ने विकास को चुना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन जो भाजपा और एनडीए के नेता हैं उनके जुमलेबाज। आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों? हम इस्तीफा दिए कि चूंकि हमको लगा कि हमारे नेता अगर हमको पार्टी से निकालेंगे, क्योंकि हम पार्टी लाइन के विरोध काम किए, हमने इस्तीफा इसीलिए दिए कि लोगों ने या हमारे नेता यह नहीं कहे कि पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ ये विश्वासघात किया। ये हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो नहीं कहे कि संजय जी एनडीए में रहते हुए एनडीए में पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। इसलिए हमने 29-30 तारीख को त्यागपत्र दिए और वो त्यागपत्र हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय स्वीकार नहीं किए और वो कहे कि आपका जो लड़ाई है वो ठीक है लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। हमने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय, आपका मजबूरी हो सकता है पालन करने के लिए, लेकिन हमारा मजबूरी नहीं है, इसलिए हम गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए हम ये जो है अनुसूचित जाति अधिनियम के जो चार्जशीटेड प्रत्याशी हैं, किसी परिस्थिति में हम इसके लिए वोट नहीं मांगे। मतलब ये इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? इस्तीफा देने की नौबत आई कि हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, आपको गठबंधन धर्म का जो है आपको पालन करना होगा। जब कहे गठबंधन धर्म का पालन करना होगा तब तो हमको पार्टी छोड़ना होगा। तो हमने पार्टी के अध्यक्ष पद से और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 30/4/24 मैंने अप्रैल जो पिछला हुआ, हम 30 तारीख को जो है बजाबते रिजाइन कर दिए और महागठबंधन के लिए हम वोट इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन कोई पार्टी राजस्व नहीं है, वो एक समूह है संविधान बचाने के लिए, वो एक समूह है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, वो एक समूह है 200 यूनिट जो बिजली फ्री करने की बात हुई, 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए। इंडिया गठबंधन एक समूह है किसानों के एमएसपी को सरकारी दर्जा देने के लिए। इंडिया गठबंधन जो समूह बना है उनका मैनिफेस्टो है कि 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दें और उसके जस्ट 1 महीना के बाद रक्षाबंधन के दिन जो हमारे घर की प्रमुख महिलाएं हैं, जिसको मुखिया हम कहते हैं, महिला घर की मुखिया, उसको हम 1 लाख रुपया दें। इन सब सवालों से प्रभावित होकर के हम लोगों ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तमाम पद से इस्तीफा दे करके महागठबंधन के वोट मांगने का काम किए। हम किसी पार्टी के गाड़ी पर नहीं चढ़े। चुनावी परिणाम तो 4 को आएगा, 4 जून को आएगा।
अब चुनाव खगड़िया का भी संपन्न हो गया है। अब हम पार्टी से जो आप मतलब ये अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया, अब क्या करेंगे आप? किसी और पार्टी में आप जाएंगे या अगर इसी पार्टी में फिर लौटने का अवसर मिला तो फिर लौट जाएंगे आप? नहीं, लौटने की बात कहाँ है। हम जो इस्तीफा त्याग पद दिए, मेरा त्याग पद स्वीकार नहीं हुआ। मेरा त्याग पद स्वीकार नहीं हुआ तो हम पार्टी में हैं और हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अगर मेरे ऊपर 30 तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हम अध्यक्ष हैं। अगर इसी तरह हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी मेरे त्याग पद को स्वीकार बरकरार रखे तो हम जस्ट 4 जून परिणाम के बाद फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का झंडा उसी तरह ढोएंगे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के एक एक मतदाताओं का जो समस्या होगा, हम इस बैनर के तला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर के तले जो है हम संघर्ष करते रहेंगे। क्या लगता है कि इस बार फिर मोदी जी जैसे नारा दे रहे हैं 400, अब की 400 पार, क्या हम लोग जो आपके चैनल को अध्ययन किए और चैनल को अध्ययन किए, पेपर को अध्ययन किए, हमको लगता है हम नेता नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है खगड़िया जिला का। लेकिन जो देश की बात आप पूछ दिए, हमको लगता है कि भाजपा खुद 200 के अंदर और भाजपा के सहयोगी जो एनडीए बना है 225 और 230 के अंदर ये रहेंगे और इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन कहते हैं वो 300 से 350 जाएंगे और सरकार संभावना है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी। हम लोग तो जो है उसके लिए वो प्रसाद हैं, समीकरण जीत के लिए प्रसाद है। प्रसाद जहाँ जाएगा आशीर्वाद मिलेगा वो जीत होगी।